तो बच्चों हम लोग एक छोटा सा चीज़ देखते हैं कि जैसे एक छोटा सा रहता है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या दैट मीन्स वो नंबर किस किस से विभाजित होगा। तो अगर हमसे बोला जाए कि 8 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो 8 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो इस तरीके से छोटा संख्या है तो हाथ पे जोड़ के बता दिए। बोल देगा 144 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो ज्ञात करेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। इस तरीके से अगर हम गिनती करेंगे तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा, काउंट करते रहेगा, समय निकल गया। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमको एक तरीका जानना होगा जिस तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 360 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 360 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम मेरा 360 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का तरीका पता है, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से अगर हम इसको करेंगे डिवाइड तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 पचे 360 72 पचे 360। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको तोड़ लेंगे। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड तोड़े उसको सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज करेंगे। तो सिंगल बेस 2 यहाँ कितना है 3, तो सिंगल बेस यानी 1 2 लिखिए, पावर के रूप में लिखिए। फिर 3 है 2, तो 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1 लिखिए। ये हो गया सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज कर लिए। अब हमें जो पूछा उसको हमको अच्छे तरीके से बताना है। जो भी क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि 360 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें, कुल भाजकों की संख्या 360 के कुल भाजकों की संख्या था। अब हमको सबसे पहले जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़े सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज किए। अब कुल भाजकों की संख्या पूछा जाए तो प्रत्येक पावर में +1 करके गुना कर लेंगे। यहाँ देखिए 3 पावर है तो 3 + 1 इंटू 2 पावर है तो 2 + 1 इंटू 1 + 1 यानी 1 2। तो 4 या 12 दूनी 24। तो 360 के कुल भाजकों की संख्या 24। जब भी कुल भाजकों की संख्या बोलेगा तो जो अभाज्य गुणनखंड में तोड़े संख्या को उस अभाज्य गुणनखंड में सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज करेंगे। अब प्रत्येक पावर में +1 करके सबको गुना कर लेंगे, वही कुल भाजकों की संख्या हो गया। अब इसी में पूछेगा कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या जब भी बोलेगा तो 2 के पावर में +1 नहीं करना है। तो 2 का पावर यहाँ कितना है 3, तो 3 का 3 ही लिख दिया। अब 2 का पावर 1 है, इसमें +1 करना इंटू 1 + 1। सिर्फ 2 के पावर में +1 नहीं करेंगे। जब सम भाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर में +1 नहीं करना, बाकी जब करते हो तो 3 × 3 9 9 दूनी 18। अब अगर हमसे पूछे विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या तो क्या होगा, जब विषम बोलेगा तो 2 के पावर को ही नहीं लेना है। तो 2 का पावर 3 इसको छोड़ दिए तो बचा 3 का पावर 2। तो 2 में +1 करेंगे 3 हो गया इंटू 1 में +1 करेंगे तो 3 दूनी 6। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 24 कुल है, सम 18 है, तो विषम भाजकों की संख्या कुल में सम घटा दिए, 24 - 18 यानी 6 आ जाता। ऐसे हम देख रहे हैं कि सम 18 विषम 6, तो 18 6 24 टोटल मेरा बिल्कुल सही है। अब इसी में पूछेगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। जब भी बोले अभाज्य भाजकों की संख्या तो डिफरेंट बेस नंबर यानी जो हम लोग पावर में अरेंज किए इसका जो बेस है अलग अलग कितना बेस है, तो 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है। तो कुल अभाज्य भाजकों की संख्या 3 यानी डिफरेंट बेस नंबर जो है वही अभाज्य भाजकों की संख्या होगा। तो 1 2 3 अभाज्य भाजकों की संख्या 3, जो डिफरेंट बेस नंबर है वही कहलाता है अभाज्य भाजकों की संख्या। अब बोलेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या।
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किसका? 360 का। 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो जितना पावर है उस सबको जोड़ लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी जो भी पावर है सबका सम ऑफ ऑल पावर। यहाँ 3 है प्लस 2 है प्लस 1 है, 3 2 5 1 6। बस सो सिंपल। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए सभी पावर का योग जोड़ लिए। अब अगर पूछा जाए इसमें कि पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, अब पूर्ण वर्ग यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो ऐसी कितनी संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकती है? तो सबसे पहला लेंगे नंबर 2 का पावर 0, फिर लेंगे 2 का पावर 2, मतलब 2 के रूप में बढ़ते चलेंगे। अब 2 का पावर 4 नहीं ले सकते क्योंकि 2 का पावर 3 ही तक है, तो बस यहाँ हो गया। फिर आगे देखेंगे 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, ये भी हो गया। अब इस दोनों को कंबाइन करके भी लेना होगा क्योंकि 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम इसको एक साथ देखें तो 4 गुने 9 यानी 36, 36 जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसको एक साथ लेना है, इस तरीके से अरेंज करके लेना है। तो टोटल जो है ये संख्या कितना हो गया? 1 1 2 1 3 1 4। तो पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या 4 आ गया। 2 का पावर 0 जो भी 1 है, 2 का पावर 0 का मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। फिर 2 का पावर 2 लिए यानी 4, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फिर 3 का पावर 2 लिए यानी 9, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसलिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कुल पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या कितना आ गया? 4। अब इसी में बोला जाए कि पूर्ण घन भाजकों की संख्या, पूर्ण घन भाजकों की संख्या, पूर्ण घन भाजकों की संख्या में क्या होगा? इसमें भी 1 तो आएगा ही, तो 2 का पावर 0 ले लिए, 1 हो गया। क्योंकि 1 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर 1 है, तो 2 का पावर 0 ले लिए। अब देखेंगे कि क्या हो सकता है 2 का पावर 3, क्योंकि पावर जब भी 3 रहेगा वही परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो 2 का पावर 3 भी है, तो 2 का पावर 3 भी ले लेते हैं। अब पावर 3 यानी 2 का पावर 6 होता तो उसको भी लेना होता, लेकिन यहाँ 3 ही तक है तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं। आगे 3 का देखेंगे तो पावर 2 है, जब पावर 3 होता तो परफेक्ट क्यूब होता। इसलिए अगर हम देखें तो कितना है नंबर टोटल मेरे पास? 2 का पावर 0 और 2 का पावर 3 यानी टोटल यही हो गया 2। यानी पूर्ण घन भाजकों की संख्या 2। 360 के पूर्ण घन भाजकों की संख्या कितना? 2। तो इस तरीके से देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। हम लोग को बस समझ के सिर्फ बनाना है कि सिंपल सा क्या है इसका तरीका है कि पहले जो भी संख्या के बारे में बोला जाए उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब तोड़ लिए तो उसको हम लोग सिंगल बेस और पावर के रूप में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जो भी पूछेगा, अगर कुल भाजकों की संख्या पूछा तो प्रत्येक पावर में +1 करके गुना कर लिए। अगर सम भाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर में +1 नहीं करना है। अगर विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर को ही नहीं लेना है, क्योंकि विषम का अगर चर्चा हुआ तो 2 सम होता है, 2 के अलावा कोई भी सम उसमें नहीं रहेगा, तो 2 के पावर को नहीं लेंगे तो विषम निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर हम अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा तो डिफरेंट बेस नंबर, जो अलग अलग बेस नंबर है ऊपर में जो गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, डिफरेंट बेस नंबर यानी 3 वो यहाँ बेस नंबर है, पावर से कोई मतलब नहीं। अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए डिफरेंट बेस नंबर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो सभी पावर का सम, सभी पावर को जोड़ लेंगे। फिर उसी तरीके से अगर पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, इस तरीके से अरेंज करेंगे। 2 के पावर में बढ़ते चलना है, इवन, समझ रहे हैं ना। फिर उसी तरीके से अगर पूर्ण घन भाजकों की संख्या बोलेगा तो 3 में चलेगा। तो 2 का पावर, किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। उसके अलावा 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर 6, 2 का पावर 9, मैंने 3 के पावर में देखेंगे। अगर गुणनखंड में होगा तो वो उसमें आएगा।
जब नहीं रहेगा तो नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 3 का क्यूब रहता तो उसको लेते, फिर ये दोनों को एक साथ करके भी लेते, लेकिन वो चीज़ यहाँ है ही नहीं। तो हम लोग इस तरीके से समझ गए कि पूर्ण घन भाजकों की संख्या 2 का पावर 0, 2 का पावर 3, यानी कितना, एक नंबर ये, एक नंबर ये 1 है, ये 8 है, 8 से भी ये कटेगा और 1 से भी कटेगा, ये पूर्ण घन संख्या है। तो ये दोनों हो गए। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस एक कंसेप्ट से। तो आराम से समझना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं।